हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं एशलिन मैट्रिक्स एंड रिड्यूस्ड एशलिन मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने देखा था कि रैंक और नलिटी का रिलेशन क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, राइट। अब जैसा कि हमने बात हुई थी, हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स अगर आप उसको आसान भाषा में देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो एक तरह से रूट्स हैं, वो एक तरह से रूट्स है, लेकिन किस इक्वेशन के, जो आपकी यूजुअल इक्वेशन होती है उसके रूट्स नहीं है, क्योंकि यहां पर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के रूट्स हैं, ओके। और किस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो लैम्डा की वैल्यूज निकलती है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या बोलती है, आइगन वैल्यू की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए क्या है आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, और आई क्या है आपकी आइडेंटिटी, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो लैम्डा है वो किसी फील्ड के लिए, ठीक है, ये जो लैम्डा है वो किसी फील्ड के लिए, फील्ड है एफ। फील्ड का मतलब क्या है कि रियल नंबर्स आपको गिवन हो सकते हैं, इंटीजर्स गिवन हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल अलग अलग चीजें गिवन हो सकती है, ठीक है। तो किसी फील्ड का एलिमेंट लैम्डा, उसको आप आइगन वैल्यू कब बोलेंगे, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इक्वेशन में डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है। ए आपका गिवन मैट्रिक्स है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और लैम्डा क्या रहेगा, उस फील्ड का एलिमेंट, ओके। और लैम्डा क्या रहता है, लैम्डा नॉन जीरो रहता है। जो लैम्डा है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है उस फील्ड एफ का। बाकी जो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है वो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी, राइट। सो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, देखिए आइगन वैल्यू या वैल्यूज, यूजुअली वैल्यूज, आइगन वैल्यूज को डिनोट किया जाता है लैम्डा। अब कहीं पर भी पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज को लैम्डा से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, और यहां पर डिटर्मिनेंट का साइन इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को जो लैम्डा सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं लैम्डास को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं लैम्डास को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। उस गिवन मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं, जो भी लैम्डा की हमारी वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यूज जैसा कि मैंने आपको बोला इस f पर डिपेंड करती है, ठीक है। f क्या क्या हो सकता है, f का मतलब होता है फील्ड, ठीक है। फील्ड क्या क्या हो सकती है, देखिए फील्ड आपकी रियल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपको क्या क्या डिफाइंड है फील्ड वहां पर। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स को z से भी डिनोट किया जाता है और i से भी डिनोट किया जाता है, बट स्टैंडर्ड नोटेशन आप z यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो फील्ड है ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई सी भी आपकी फील्ड हो सकती है। तो लैम्डा जो है, ठीक है, लैम्डा जो है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज आपके पास फील्ड गिवन है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और लैम्डा के आपके पास दो वैल्यूज है, लैम्डा 1 आपके पास आई है 5, लैम्डा 2 आपके पास आई है 3/2, ठीक है। तो इसमें से आइगन वैल्यू कौन सी है, ठीक है, आइगन वैल्यू कौन सी है, 5, क्योंकि 3/2 क्या नेचुरल नंबर है, 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 3/2 एक रेशनल नंबर है, राइट। 3/2 इज इन द फॉर्मेट ऑफ p/q। अगर इसी जगह पर आपके पास फील्ड गिवन होती रियल नंबर की या फिर रेशनल नंबर की, तब आप 3/2 को भी कंसिडर करते। तो इस केस में आपके पास दो आइगन वैल्यूज होते, एक 5 और एक 3/2, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज तो हमने देख लिया। अब आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए आइगन वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है x से। किससे डिनोट किया जाता है, x से। तो हम बोलते हैं आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है A, जो गिवन मैट्रिक्स है आपका, और उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो है लैम्डा, आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा। तो जो भी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा
जो भी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो आपका क्या बनेगा, आइगन वेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर लैम्डा की 2 वैल्यूज हुई तो 2 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, यानी क्या कि जितनी ज्यादा आइगन वैल्यूज होगी उतने ज्यादा आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। अगर एक आइगन वैल्यू है तो एक आइगन वेक्टर निकलेगा, 2 है तो 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। और ये जो x दिख रहा है आपको, ये भी क्या रहेगा, ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, यूजुअली हम इसको क्या लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं। सो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे, अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने यूजुअल ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट है, यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो आपको याद रखना है कि जब आइगन वैल्यूज निकालते हैं तब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तब हम यूज करते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा x या फिर a माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट, ठीक है, ये यूजुअल ब्रैकेट है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इनटू x इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से आप क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। ठीक है, अब ये i का मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स का आप ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, किसी न किसी मैट्रिक्स का जब ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या रहेगा, लैम्डा तो कोई फील्ड का एलिमेंट है, यानी लैम्डा मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यूज आर नॉट मैट्राइसेस, ये कोई मैट्रिक्स या मैट्राइसेस नहीं है, ये सिर्फ एक वैल्यू है, कोई फाइनाइट देके। आइगन वैल्यू क्या ये मैट्रिक्स था, नहीं, 5 सिंगल वैल्यू, 3/2 सिंगल वैल्यू है। लेकिन जब आप इसमें i का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसमें i का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी, ये टर्म भी मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट, क्योंकि i कैसा रहता है, अगर 2/2 का है तो i होता है ऐसा। जब आप इसमें आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगी लैम्डा। अब ये बन गया मैट्रिक्स फॉर्मेट, एक खुद मैट्रिक्स ही है, तभी आप मैट्रिक्स ऑपरेशन यहां पर अप्लाई कर पाएंगे ना। मैट्रिक्स में से ही मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होता है, मैट्रिक्स में ही मैट्रिक्स ऐड होता है, मैट्रिक्स में ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, आप मैट्रिक्स में हो सकता है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी मैट्रिक्स में से आप स्केलर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर सिर्फ ए मैट्रिक्स है, मैंने मॉड ऑफ ए नहीं लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में से आप अगर सिर्फ लैम्डा लिख देंगे तो आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से a माइनस लैम्डा आई, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, ये एक मैट्रिक्स बनेगा, इनटू x इज इक्वल टू 0। जब आप यहां पर जो इक्वेशंस बनेगी उन्हें इक्वेट टू 0 करेंगे तब आपके पास x की वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा जिसमें आइगन वैल्यू भी होगा और आइगन वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। सो देखिए एग्जाम्पल क्या गिवन है, ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले जल्दी से इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए मुझे क्या चाहिएगा, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई चाहिएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा मुझे और इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो देखिए a माइनस लैम्डा आई, a क्या है आपका 5 1 4 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई, लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का है तो मुझे आइडेंटिटी भी 2/2 की लेनी पड़ेगी और ये डिटर्मिनेंट का साइन। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 1 4 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज 0, सो 5 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज 0। अब यहां पर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, राइट, दिस इनटू दिस, सो देखिए सॉरी दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो 5 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इनटू 4 इज 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखिए इसको आप सॉल्व कर देंगे,
इसको सॉल्व करना आसान है, क्या हो जाएगा 5 to 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप अगर फाइनल लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, और 10 माइनस 4 इज 6, सो दिस इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप वो भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहीं पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 हटा दीजिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और यदि आप इक्वल टू 0 को भी कंसीडर कर लेंगे तो आप इसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजिंग लगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, यही करना है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अगर 0 हटा दिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप इसके रूट्स निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर, अब इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 6 इज 0, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इज 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 6। ये आ गई आपकी दो आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो मैं ये जो 1 है, लैम्डा 1 को मान लेता हूं, लेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर निकाल के बताऊंगा। ठीक है, दूसरे का आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, सो मैं ये इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी मेरी। अब आप देखिए, अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। ओके, सो 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, यही आएगी। अब ये क्योंकि खुद एक मैट्रिक्स है तो आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो x हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0। मैंने लैम्डा की क्या वैल्यू कंसीडर करी है, लैम्डा 1 वाली, क्या थी 1। सो लैम्डा की जगह 1, 5 माइनस 1 4, यहां पर 4 ऑलरेडी है, 1 2 माइनस 1 1, दिस इनटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4x1 प्लस 4x2 is equal to 0 and x1 plus x2 is equal to 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही, इधर से 4 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x1 plus x2 is equal to 0, राइट। तो इस केस में क्योंकि अब हमारे पास एक इक्वेशन है लेकिन वैल्यूज तो 2 है निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन से निकालने चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 इज माइनस ऑफ x2, ये x2 उधर गया, x1 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x2, राइट। यानी कि अगर मैं कोई सी भी x2 की वैल्यू लूं उसके लिए मुझे x1 मिलेगा ही मिलेगा। सो देखिए, मैं क्या लिख दूंगा, x इज इक्वल टू मेरा क्या था, x1 x2, राइट। अब मैं मान लेता हूं से x2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। तो इस x2 के लिए x1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k, तो यानी कि x1 इज माइनस k। दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। फिर जब आपको लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 6 पुट करना पड़ेगा दोनों जगह पर, और फिर वापस ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना ये तो आपको आता ही है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है x से। आइगन वेक्टर्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ax इज इक्वल टू लैम्डा x या फिर a माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कोई नई चीज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बस नाम नया है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो आपको पता ही है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जब हमारी जो इक्वेशन है वो लैम्डा में आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, सॉरी पॉलिनोमियल जो है वो लैम्डा में आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, एक एग्जांपल देखा, उसमें हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वो देख चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड रिमेंबर टू चेक आउट दी नोट्स में आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करें। मैं वहां पर नोट्स में अनसॉल्व में लैम्डा की वैल्यूज आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन आइगन फैक्टर्स आपको खुद निकालने हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।